दोस्तों इस बार सर्वपित्र अमावस्या किस तारीख को रहेगा? जी हां दोस्तों, जानिए तर्पण का शुभ समय क्या होगा, महत्व तारीख भी आपको बताएंगे। हर साल पितृपक्ष का समापन सर्वपित्र अमावस्या के दिन होता है। अश्विन माह की अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या मनाया जाता है और इस साल यह दिन 21 तारीख का होगा, 21 सितंबर पड़ेगा। अब ऐसे में इसी दिन ग्रहण भी लग रहा है। सनातन धर्म में सर्वपित्र अमावस्या को विशेष स्थान प्राप्त है। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी कारणवश पूर्वजों का श्राद्ध नहीं हो पाता तो इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी पावन दिन के बाद शारदीय नवरात्र का आरंभ होता है। पितृपक्ष का आखिरी दिन यानी सर्वपित्र अमावस्या को पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक खास दिन माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 तारीख को सितंबर में 12:16 पर होगा और इसका समापन 22 सितंबर को रात 1:23 पर समाप्त होगा। ऐसे में इस साल सर्वपित्र अमावस्या 21 तारीख को मनाई जाएगी। अब तर्पण और पिंडदान का शुभ मुहूर्त होगा क्या? देखिए, सर्वपित्र अमावस्या पर तर्पण करने के लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे कुतुब मुहूर्त एक होता है जो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा और रोहिणी मुहूर्त जो है वो 12:38 से 1:27 तक रहेगा। अपराह्न काल में जो शुभ मुहूर्त है वो 1:27 से 3:53 तक रहेगा। इन मुहूर्त में किया जाएगा तर्पण और पिंडदान। चाहे तो आप ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं, क्योंकि अमावस्या के दिन सर्वपित्र अमावस्या में जब श्राद्ध वगैरह करते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और साथ ही कुछ दान दक्षिणा भी देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से सभी पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसी कारण इसे सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं। पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली ये अमावस्या होती है। अब शुभ कार्य इस दिन क्या करें? देखिए, प्रातःकाल स्नान करिएगा, पितरों की शांति की कामना करिएगा, घर में भोजन बनाइएगा जिसमें पूड़ी और कद्दू की सब्जी वगैरह हो और साथ ही कुछ मीठा हो। ध्यान रहे कि किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करिए और संभव हो सके तो इस दिन नदी में स्नान कर सकते हैं। घर में स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मिला लें। पितरों के लिए विधि पूर्वक तर्पण और पिंडदान करिए। गाय, कुत्ता, कौवे और चींटियों के लिए भी, साथ ही देवताओं के लिए भोजन निकालते हैं। फिर ब्राह्मण को आमंत्रित किए हैं, उनको भोजन कराएं। अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। हालांकि इस दिन 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है और सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होती है। सर्वपित्र अमावस्या में 21 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा तो 22 तारीख को नवरात्रि भी रहेगी। नवरात्रि की पहली तिथि होगी, नवरात्रि का पहला दिन होगा और इस दिन कलश स्थापना होगा। तो अमावस्या पर जो सर्वपित्र अमावस्या में आप श्राद्ध कर रहे हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। किसी की बुराई न करे, किसी की चुगली न करे। इस दिन काला कपड़ा न पहने, मन शांत रखें और हो सके तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर ले। बाकी आपको भोजन बनाना है, ब्राह्मणों को आमंत्रित करना है, भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करना है। इतना ही करना होगा। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।